नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो मैंने एक्चुअली रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है और मेनली मैकेनिकल के रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट कर्मचारी हैं, जिसमें हेल्पर खल्लासी वगैरह हैं और जो टेक्नीशियन हैं वो क्या करते हैं काम के दौरान। मैंने ये पाया कि वो कुछ चीज़ों को गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे सीबीसी का एक पार्ट होता है रोटरी लॉक लिफ्टर असेंबली, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली। तो मेनली मैकेनिकल का स्टाफ उनको चिरैया बोलता है, चिरैया। और जो मॉडिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं उनमें क्या है, ब्रेक सिलेंडर के ऊपर ब्रेक इंडिकेटर लगाया गया है, जिससे पता पड़ता है कि मतलब ब्रेक एप्लीकेशन में है या रिलीज है। तो स्टाफ एक्चुअली क्या करते हैं, उसको पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल। तो दोस्तों बीइंग अ टेक्निकल स्टाफ हमको कम से कम सही प्रोनाउंसिएशन भी करना चाहिए और चीज़ों के सही प्रोसेस वगैरह भी समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जितने भी मेरे साथी लोग इसको देख रहे हैं, अगर इस वीडियो के दौरान मैं किसी चीज़ को गलत बताता हूँ या गलत समझाता हूँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। दोस्तों मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका कपलर है। कपलर से संबंधित आज हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे और अगले लेक्चर में हम सीबीसी कपलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट कपलर। दोस्तों इंडियन रेलवे में क्या है, 3 तरह के रोलिंग स्टॉक है मेनली। रोलिंग स्टॉक क्या होता है, कोई भी ऐसा व्हीकल जो रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा है उसे बोलते हैं रोलिंग स्टॉक। तो मेनली 2 तरह के व्हीकल आपके रेलवे ट्रैक, 3 तरह के व्हीकल आपके रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हैं। उनमें एक होता है कोच। ये वो है व्हीकल है जिसमें पैसेंजर हमारे ट्रेवल करते हैं। इंजन इनको खींचने के लिए होता है और वैगन मालगाड़ी का डिब्बा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह के मेनली रोलिंग स्टॉक है आपके यहाँ। तो जब ये रोलिंग स्टॉक एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी ट्रेन का फॉर्म होती है, ट्रेन बनती है। तो एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ने के लिए, एक वैगन को दूसरे वैगन से जोड़ने के लिए, अथवा कोच या वैगन को इंजन से जोड़ने के लिए हमें कपलर की आवश्यकता पड़ती है। कपलर एक कनेक्टिंग यूनिट है, 2 कोच को जोड़ने के लिए या वैगन को जोड़ने के लिए या कोच या वैगन को इंजन से जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग यूनिट होता है, उसे बोलते हैं कपलर। तो दोस्तों शुरुआत में हम क्या करते थे, स्क्रू कपलिंग यूज। आईसीएफ में क्या यूज करते हैं दोस्तों, स्क्रू कपलिंग। जो आईसीएफ कोच होते हैं, पैसेंजर कोच, मेनली कोच में हम 3 तरह की कपलिंग यूज करते हैं। आईसीएफ कोच में स्क्रू कपलिंग यूज करते हैं और जो डेमू होती है उसमें साकू कपलिंग, और एलएचबी में हाई टेंसाइल टाइट लॉक सीबीसी कपलर। ठीक है दोस्तों, इंजन में हम बेबी कपलिंग यूज करते हैं। ट्रांसमिशन सीबीसी होता है, ट्रांसमिशन टाइप। और वैगन में हम ई या एफ टाइप का सीबीसी यूज करते हैं। और वैगन जो बीएलसी में जो बी कार होती हैं उनमें स्लैक लेस ड्रॉबार यूज करते हैं। तो दोस्तों मेनली आपको इसमें से पढ़ना है कि आईसीएफ स्क्रू कपलिंग में ऐसी क्या कमियां थी जिससे हम सीबीसी पे आए, और वो भी सीबीसी में कौन सा, E/F, ई टाइप सीबीसी या एफ टाइप सीबीसी। और इसमें ऐसी क्या कमी रह गई जिससे हम हाई टेंसाइल टाइप में आए, हाई टेंसाइल सीबीसी में आए। ये मेनली मैं यही आज समझाऊंगा और फिर नेक्स्ट टाइम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि ऐसी क्या क्या खामियां थी जो हमने एक कपलर से दूसरे पर स्विच किया। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रू कपलिंग में कुछ खामियां रही जिन्हें हमें E/F टाइप जो सीबीसी होते हैं, सेंटर बफर कपलर, जिसमें दूर किया। और इसमें भी कुछ कमियां रही जिसके बाद हमने हाई टेंसाइल सीबीसी कपलर बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखते हैं क्या कमी थी, वो कैसे दूर हुई, वो और आगे के लेक्चर में भी पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीजें इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कपलर क्या होता है, कपलर ने एक कोच को दूसरे कोच से या एक वैगन को दूसरे वैगन से जोड़ तो दिया,
एक होता है, इसके अलावा एक बफिंग फोर्स और होता है। बफिंग फोर्स का मतलब ये समझ सकते हैं आप, जब गाड़ी चलती है या रुकती है तो चलने के दौरान क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है कपलर के बीच में, और जब गाड़ी में ब्रेकिंग होती है तो एक कपलर दूसरे से दबाव डालते हैं। तो खिंचाव और दबाव वाले दोनों वर्ड को एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बफिंग फोर्स। खिंचाव, जब गाड़ी संटिंग होगी, जब गाड़ी इंजन खींचेगा खिंचाव बल लगेगा कपलर पे, और जब गाड़ी में ब्रेकिंग होती है तो दबाव लगता है, एक दूसरे से टकराते हैं। इन दोनों फोर्सों को बनाते हैं, बोलते हैं बफिंग फोर्स। तो स्क्रू कपलिंग में क्या थी कि जब इंजन गाड़ी को खींचेगा तो कपलर हमारा केवल ये नहीं है कि दो कोच या दो वैगनों को जोड़े, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ट्रेन पार्ट नहीं करे इसकी वजह से, मतलब ये कपलर टूटे नहीं अपने आप में। तो इसमें क्या दिक्कत रहती है कि एक स्क्रू की रॉड होती है, सारे रेलवे के एम्प्लॉय ने देखा भी है इसको, इसमें स्क्रू की रॉड रहती है तो ट्रेन पार्ट होने की संभावना रहती है। तो हमने क्या कोशिश की कि एक कोच या वैगन जब एक दूसरे से हम जोड़ें तो पहली बात जो हम दो यूनिट यूज कर रहे हैं, एक तो कपलिंग के लिए, एक बफिंग फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। खिंचाव या दबाव वाला बल होता है उसे बोलते हैं बफिंग फोर्स, और बफिंग फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए आईसीएफ में बफर लगे होते हैं। कपलर जोड़ने के लिए बफिंग फोर्स, बफर बफिंग फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तो दो अलग से यूनिट लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आईसीएफ से स्क्रू कपलिंग से जब हम E/F टाइप सीबीसी पे आए तो हमने क्या किया, दोनों यूनिटों की जगह, एक तो कपलर और बफर की जगह एक यूनिट लगाया, सेंटर बफर कपलर। मतलब बफिंग का काम और कपलिंग का काम दोनों एक ही यूनिट से लेते हैं सीबीसी में। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमने काम क्या कर दिया, इन दोनों यूनिटों की जगह, कपलर की जगह, स्क्रू कपलर की जगह और बफर की जगह एक यूनिट लिया है, सेंटर बफर कपलर। बफिंग और कपलिंग का काम दोनों एक साथ कर लिया हमने सीबीसी में, एक फायदा ये हो गया। दूसरा दोस्तों, हॉलिंग कैपेसिटी। हॉलिंग कैपेसिटी होती है मतलब खींचने की क्षमता। पैसेंजर गाड़ियों में क्या होता था, आईसीएफ में लोड कम रहता है, लेकिन जब मालगाड़ियों में बहुत सारा मतलब वेट होता है उनमें, वैगनों में, तो जब उसको खींचने के लिए हमें ऐसे कपलर की आवश्यकता थी जिसकी हॉलिंग कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, तो हॉलिंग कैपेसिटी वाला जो ड्रॉबैक था, इसकी जो डीमेरिट थी, उसको खत्म किया गया सीबीसी में। तो हाई हॉलिंग कैपेसिटी स्क्रू कपलिंग की कम थी, इन दोनों की ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, हाई टेंसाइल सबसे ज्यादा ये एच टाइप कपलर है, जो हाई टेंसाइल टाइट लॉक कपलर, इनकी सबसे ज्यादा हॉलिंग कैपेसिटी होती है। तो पहली बात, हमने कपलर को दो यूनिट से एक यूनिट बना लिए, कपलिंग और बफरिंग का काम एक यूनिट से ले लिया। दूसरा काम क्या किया हमने, हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ा ली। क्या, इसको इसमें से ये जो डीमेरिट था उसको एलिमिनेट करके हमने सीबीसी ले आए और हॉलिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई। दूसरा होता है सेफ्टी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो है सेफ्टी को मोस्ट प्रायोरिटी देती है, सबसे ज्यादा सेफ्टी। और सेफ्टी में आपका क्या है, रेलवे एम्प्लॉय की भी सेफ्टी है और पैसेंजर की भी सेफ्टी है। रेलवे एम्प्लॉय क्या करते हैं, जब कोई कोच या वैगन को अनकपल करते हैं या कपलिंग करते हैं, उस दौरान क्या होता है, रेलवे के एम्प्लॉय, जैसे मान लो ये दो कोच है, इनके बीच में कोई सी भी कपलिंग है, चाहे स्क्रू कपलिंग है, स्क्रू कपलिंग को लेके चलते हैं, तो इस स्क्रू कपलिंग में क्या होता था, एम्प्लॉय को इसके बीच में जाना पड़ता था, कोचों के बीच में। तो उसमें क्या था, एम्प्लॉय की इंजरी की संभावना बनी रहती थी। तो इस इंजरी की संभावना को खत्म करने के लिए और काम ये कपलिंग या अनकपलिंग का काम आसानी से हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया, इस स्क्रू कपलिंग को हटा के हमने सीबीसी में क्या लिया है, ऑपरेटिंग हैंडल से आप बाहर से भी उसे कपल या अनकपल कर सकते हैं। तो सीबीसी में दूसरी चीज क्या हुई, एक तो हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ी, दूसरी चीज हुई एम्प्लॉय, रेलवे के एम्प्लॉय की सेफ्टी बढ़ी सीबीसी में। आप बाहर से अनकपल या कपलिंग कर सकते हैं और टाइम भी बचेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, दूसरे में सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय की इंश्योर की। तो उसमें रेलवे एम्प्लॉय में सेफ्टी सबसे अधिक इंश्योर कर ली, स्क्रू कपलिंग में से एलिमिनेट करके इन दोनों कपलों में रेलवे की जो सेफ्टी है वो बढ़ गई सीबीसी में। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है पैसेंजर की सेफ्टी।
पैसेंजर की सेफ्टी हमने कैसे इंश्योर की, इसकी जगह इसमें कि जैसे स्क्रू कपलिंग ट्रेन पार्ट होने की ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी में ट्रेन पार्ट होने की कम संभावना रहती है। दूसरा क्या होता है कि जब पैसेंजर गाड़ी में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ये कोशिश की जाती है कि एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग इफेक्ट, क्लाइंबिंग इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं, इसके लिए इसमें ये संभावना थी स्क्रू कपलिंग में, तो इसके लिए हमने क्या किया, सीबीसी लाए, लेकिन इसमें भी ये संभावना पूरी तरह दूर नहीं हुई। तो फिर इससे हमने हाई टेंसाइल सीबीसी लेके आए, उसमें ये संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है, एक कोच दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा। कैसे, जैसे स्क्रू कपलिंग में क्या होता है कि कपल तो हो जाते हैं लेकिन चढ़ने की संभावना रहती है, बफर के बाद भी बफर टूट जाते हैं और एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ई टाइप और एफ टाइप सीबीसी में भी अगर एक सीबीसी ऐसे करके सीबीसी है, ई टाइप का एफ टाइप का सीबीसी है अगर ये, तो इसमें भी इस कपलर के ऊपर चढ़ने की संभावना थी। लेकिन एच टाइप सीबीसी में हमने क्या किया, हाई टेंसाइल वाले में जो एलएचबी कोचों में होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो कपलर हेड होता है, कपलर ऐसे होते हैं दोस्तों, यूं करके सब रेलवे एम्प्लॉय देखे हैं सबने, ऐसे करके कपलर होते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं कपलर हेड। इतना ये नकल है और ये पूरा कपलर हेड, ये नकल, ये पूरा कपलर हेड है, पूरा ये वाला कपलर हेड। तो जब ऐसे करके दो सीबीसी अटैच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, कपलर हेड में जिधर नकल होती है ना, जैसे ये नकल है, इस साइड पॉकेट होती है और दूसरी साइड होता है गार्ड आर्म। तो एक साइड की, जैसे मान लो ये हमारा ये वाला सीबीसी है, ये वाला, तो इसकी गार्ड आर्म इसके सीबीसी की पॉकेट में घुस जाती है। देखना आप कभी एलएचबी का सीबीसी देखना, तो उसमें क्या है, सीबीसी के कपलिंग होने के अलावा भी क्या होता है कि साइड से, जैसे मान लो नकल के साइड से एक पॉकेट होती है और इधर से एक नुकीला सा कपलर का भाग आएगा और वो उस पॉकेट में घुस जाएगा। तो कभी वर्टिकल ऑक्सीलेशन अगर होता है कपलर में वर्टिकल, तो ये जो नकल है ना ऐसे शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें धस जाता है, ये हॉर्न इसकी पॉकेट में धस जाएगा। तो कभी भी ऐसे ऑस्किलेशन होते हैं वर्टिकल, तो कभी भी ये कपलर निकलेगा नहीं। तो एच टाइप सीबीसी में क्या करते हैं, हाई टेंसाइल टाइप सीबीसी में ये एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। एक पॉकेट जब एक हॉर्न में घुस जाएगा तो एक कपलर दूसरे के ऑस्किलेशन नहीं, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो पाएगा उनमें। तो इस समस्या को एंटी टेलीस्कोपिंग इफेक्ट डालने के लिए सीबीसी में हम E/F वाले सीबीसी से स्विच किए किसमें, एलएचबी में, क्योंकि पैसेंजर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो पहले वाला हमने हाई टेंसाइल में क्या करते हैं, एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, एक कोच दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो सीबीसी कल बताऊंगा मैं, जो कपलर हेड होता है उसमें एक पॉकेट होता है, एक हॉर्न, और वो हॉर्न पॉकेट में एकदम समा जाता है, तो फिर वो उनके वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता उन दोनों में, ठीक दोस्तों। तो मेनली आप यहां से जब यहां जाएंगे तो क्या होगा, सीबीसी में बाकी फीचर तो है, यहां से यहां जाने का, यहां से हमने यूज स्विच किया क्योंकि एंटी क्लाइंबिंग फीचर इसमें ऐड हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है एंटी सोशल एलिमेंट, जैसे ये वाला जो कपलिंग होती है स्क्रू कपलिंग, इसे कोई भी व्यक्ति मतलब एंटी सोशल अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसको खोल सकता है, ट्रेन पार्ट कर सकती है जब चलेगी तब। और दूसरा ये E/F टाइप सीबीसी होते हैं, उनमें दिक्कत क्या होती है कि कपलर पे ऐसा कोई रॉड नहीं लगी होती, वो सॉरी अब वो लॉक नहीं होता, जबकि H टाइप सीबीसी में हमने क्या किया है, उसमें लॉक लगा रखा है। अगर उसको लॉक कर देंगे आप तो एंटी सोशल एलिमेंट उसको खोल नहीं सकते, अपने आप ऊपर नहीं उठेगा, ट्रेन पार्ट अपने आप नहीं करेगी। जैसे E/F में क्या होता है, वैगन वगैरह में वो जो ऑपरेटिंग हैंडल होता है उसके ऊपर मतलब बियरिंग पीस होता है, उसके ऐसा कोई व्यवस्था नहीं जो लॉक हो जाए, वो किसी जानवर या CRO वगैरह हो तो अपने आप ऊपर नहीं उठना चाहिए। इसके लिए पैसेंजर गाड़ियों में व्यवस्था है, उसमें आपको की होती है, तो उससे लॉक कर देते हैं, कल अगले लेक्चर में समझाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ गई स्क्रू कपलिंग से यहाँ आए तो, और ये सेफ्टी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। और उसमें क्या होता है बाद में, राइडिंग इंडेक्स। दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, एक दूसरे से बफर टकराते थे तो पैसेंजर को कंफर्टेबल फील नहीं होता था। लेकिन सीबीसी में हमने क्या कर दिया, वो बफर हटा के एक ही यूनिट बना दी, कपलिंग और बफरिंग वाली सीबीसी। लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाले में
इसका राइडिंग इंडेक्स अच्छा होता है। क्यों होता है कि जब ई और एफ टाइप के जो सीबीसी होते हैं, जब वो ऐसे करके एक दूसरे को अटैच करते हैं, तो ये मेरी नकल है और ये मेरा कपलर का हेड है। तो इस नकल के बीच ये थोड़ा गैप रहता है इसमें, तो जब भी ब्रेकिंग होती है या संटिंग वगैरह होती है तो ये ऐसे करके थोड़ा सा इसमें जर्क लगता है। तो जब जर्क लगेगा तो पैसेंजर को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये स्लैक लेस बनाया गया है, एक नकल दूसरे के हेड से धस जाए, एकदम टाइट लॉक का ही मतलब है कि ये नकल और कपलर हेड के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, ऐसे टाइट लॉक रहेंगे। तो ये क्या है इसमें और इसमें मेनली ये दो फीचर और भी फीचर्स का डिफरेंस है। एक तो इसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर है, जो हाई टेंसाइल टाइप के एच टाइप टाइट लॉक कपलर हैं जो एलएचबी में यूज होते हैं, उसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर है। दूसरा वाला क्या है, उसमें स्लैक लेस, मतलब नकल और उस कपलर के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। तो वो क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स के दौरान और खींचने के दौरान वो झटका नहीं मारेंगे एक दूसरे से, तो राइडिंग इंडेक्स बढ़िया रहेगा। मेनली ये और भी कुछ अंतर हैं इसमें और इसमें, लेकिन इन दोनों में तो यही अंतर थे, जो हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई, सेफ्टी ज्यादा इंश्योर की गई और राइडिंग इंडेक्स। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मेंटेनेंस कम हो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन कॉज यही थे। उसमें मेन कॉज था सेफ्टी, यहां से यहां आने पर सेफ्टी बढ़ी, ट्रेनों में एंटी टेलीस्कोपिक इफेक्ट आए, एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है, बहुत सारी हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ी इसकी, और ट्रेन पार्ट होने की संभावना भी इसमें कम है। तो दोस्तों कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेनली क्या डिफरेंस है, कैसे आपकी एंटी क्लिपिंग हमारे डिवाइसेस वगैरह है, कैसे टॉगल वगैरह ये सारी चीजें काम करती हैं। तो ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई मेरे पढ़ाने में आप कहीं लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें। धन्यवाद।